पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सजा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों से कोई ना कोई पाप होता ही रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही पाप से निर्मित हुई है, उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप कर्म से बनी हुई है, जिनका परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा है और वे अपने आप को सुख महसूस कर रहे हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधम करके भी कितना सुखी है। वैसे ही लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं, ये तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? तो आइए आपको सबको समझ में आ जाएगा। इस दृष्टांत के बाद तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो की समाप्ति तक एक बार एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की सोने की दुकान थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। उनमें से एक तो बड़ा ईमानदारी से अपनी सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वह दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधरपूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वह गरीब व्यक्ति हर पंडित से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है, तो उसका पड़ोसी अधम से कैसे मालदार होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ध्यानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो पाप करने वाले लोग मालदार क्यों होते हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले कि चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो मित्रों। अब तो महात्मा जी के साथ ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर भर कर गड्ढे में जल डालने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, अब यदि 2-4 घड़े और डलवा दिए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तो नहीं मरा तो 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता ना करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है, या चोर चुरा ले जाते हैं, या फिर किसी रोग या मुकद्दमेबाजी में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाला था और भगवान कृष्ण मौन खड़े थे, तब सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बनता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वह धर्म करके विफलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे? मित्रों कहते हैं, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रवाह में कुछ भी नहीं बचता, सब तबाह हो जाता है। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों की कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ के पूर्ण सिद्ध चाहता है उसे पहले धर्म का ही आकलन करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अलग नहीं होता। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्मानुसार कर्म करो, सदैव आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को 1 लाख अवश्य करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।